अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप से फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ब्राइडल वाइटनिंग सीक्रेट्स। इसके 4 to 5 स्टेप्स हैं जिसको मैंने 3 से 4 ब्राइडल्स को यूज़ भी करवाया है। इवन के मेरी काम करने वाली की बेटी की शादी थी, रंग उसका बहुत ज़्यादा सांवला था और चेहरा भी एक्नी से फुल था। उसको मैंने ये पैकेज बना के दिया है। जस्ट 3 डेज़ में उसका चेहरा एक्नी पिंपल से बिल्कुल साफ़ हो गया। 25 to 30 डेज़ का मैंने पैकेज बना के दिया था। इसको यूज़ करने के बाद लड़की की फुल लुक ही चेंज हो गई। अब ये सारा पैकेज मैं आपसे भी शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगी ब्राइडल फुल बॉडी वाइटनिंग स्किन पॉलिश। सेकंड स्टेप जो कि ब्राइडल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है उपटन, और उपटन भी मैं आपको ज़ाफ़रानी उपटन सिखाऊंगी जिससे आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा निखर जाएगा। थर्ड स्टेप में मैंने एक फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम आपको सिखानी है जिसको ना सिर्फ आप अपने फेस पर यूज़ करेंगे बल्कि अपनी फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक ही क्रीम मैं आपको सिखाऊंगी, एक ही फॉर्मूला बताऊंगी जो सर से पाँव तक दुल्हन को गोरी कर देगा। और क्रीम को यूज़ करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपने फुल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और दुल्हन को चेहरा किस चीज़ से धोना है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि जो कम्प्लेक्शन वाइट हो जाए वो दोबारा से डल ना हो। फुल वीडियो आपने वॉच करनी है। दराज पर ब्राइडल सेल चल रही है तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, इसलिए मैं आपसे ये फुल पैकेज शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे ब्राइडल गोल्ड पॉलिश। तो यहाँ पर मेरे पास गोल्ड इमल्शन है। तो ये इस ब्लीच के अंदर 2 किस्म के मैं इमल्शन ऐड करूँगी। तो ये फर्स्ट इमल्शन जो है ये हमारा डेवलपर है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करूँगी इम्प्योरिटीज़ रिमूविंग जेल। इस जेल को ऐड कर देने से अगर तो ब्राइडल की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या स्किन पर ग्लो नहीं है तो ये जेल स्किन पर इरिटेशन नहीं होने देगी, दूसरा स्किन से इम्प्योरिटीज़ को साफ करेगी और थर्ड नंबर पर आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो देगी। ठीक है, और थर्ड नंबर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक और स्किन वाइटनिंग इमल्शन जो कि ग्लूटाथोन इमल्शन है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोल्ड डस्ट यानी कि गोल्ड बूस्टर। ठीक है, ब्राइडल को गोल्ड पॉलिश ही यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। ये आपको मिनी साइज़ में भी बाज़ार से इजीली गोल्ड पॉलिश मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप कोई सी भी स्किन पॉलिश ले सकते हैं। जब आप उसके अंदर आप ग्लूटाथोन ऐड कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। हमारी स्किन पॉलिश बन के बिल्कुल रेडी है। इस स्किन पॉलिश को आप अपने फेस पर भी कर सकते हैं और हैंड फीट पर भी। इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। जी, अप्लाई मैंने कर लिया है। अब 20 to 25 मिनट के लिए मैं वेट करूँगी। 5 मिनट्स के बाद आपने फिंगर की मदद से अपने फुल हैंड का मसाज कर लेना है। फेस पर लगा रहे हैं तो आप अपने फेस का मसाज करेंगे। इस तरीके से ये होता है कि आपके जो डेड सेल्स हैं या स्किन इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये स्टेप आपने लाजमन फॉलो करना है। मैं 10 मिनट के बाद ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपको मेथड बता रही हूँ, बट आप जब इस स्किन पॉलिश को अप्लाई करेंगे तो आपने 20 to 25 मिनट्स के लिए ज़रूर वेट करना है। देखिए इंस्टेंट रिज़ल्ट आपके सामने है। ये सिर्फ 10 मिनट का रिज़ल्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए मेरी हैंड और आर्म में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ तक मैंने ब्लीच लगाई थी वहाँ तक मेरा हैंड कितना ज़्यादा फेयर हो गया है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम उपटन बनाएंगे। उपटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रानी उपटन ले लिया है। ये ब्राइडल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपटन है। तो आपको ये किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या पंसार की शॉप से मिल जाएगा, तो आपने ये ले लेना है। उपटन करना ब्राइडल्स का एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उपटन करने से फेस पर जितने भी पुराने ज़िद्दी दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, चेहरे की मैल कुचैल निकल जाती है। तो जो उपटन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये मोर इफेक्टिव बनेगा। अगर फेस पर एक्नी है तो डिस्प्रिन की एक टैबलेट लाजमन इसके अंदर ऐड करनी है क्योंकि इसके साथ एक्नी फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्प्रिन का पाउडर बना के रखा हुआ है, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल 1 टीस्पून। ये स्किन की टैनिंग को ख़त्म करेगी, स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाएगी, स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। फोर्थ नंबर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्लूटाथोन इमल्शन 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट नंबर पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा 1 टीस्पून। ये आपकी स्किन की बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करेगा और जो फेशियल हेयर्स है वो भी इसके साथ रिमूव हो जाएंगे।
इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा एक बेहतरीन उपटन बन के रेडी है। इस तरह का उपटन आपने पहले कभी भी यूज़ नहीं किया होगा, ना ही आपको किसी ने सिखाया होगा। तो इस उपटन को ट्वाइस अ वीक ब्राइडल ज़रूर यूज़ करें। अच्छे से मिला लेने के बाद हमारा ये उपटन बिल्कुल रेडी है। इस उपटन को अपने फेस पर अप्लाई करें और इसको ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको मसल के आप उतार लें। इससे आपके फेशियल हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे। उपटन रिमूव करने के बाद फेस को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। देन कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपने लगा लेना है। यहाँ पर मैंने भी अपने हैंड वॉश कर लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपसे शेयर करूंगी ब्राइडल फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम। जस्ट एक ही क्रीम मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जिसको यूज करते हुए ब्राइडल अपने फेस और फुल बॉडी को सर से पांव तक गोरा कर सकती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन। 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी क्योंकि मैं ये फॉर्मूला हाफ डिबिया से बना रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ड्रीम वाइट ब्यूटी क्रीम। तो हाफ क्रीम मैं ले लूंगी। अगर आप फुल डिबिया से ये क्रीम बना रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन लेना है। इक्वल क्वांटिटी में आप दोनों चीजें लेंगे। अच्छा जी, मैंने जिस ब्राइडल को ये क्रीम बना के दी थी उसके फेस पर एक्नी थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड की थी होम्यो क्योर क्रीम भी। मैंने ये दोनों क्रीम्स उसके अंदर ऐड की थी क्योंकि होम्यो क्योर क्रीम से 2 से 3 दिन के अंदर गारंटीड एक्नी खत्म हो जाती है। और अगर ब्राइडल के फेस पर एक्नी है तो आपने इसके अंदर होम्यो क्योर ब्यूटी क्रीम भी ऐड करनी है, हाफ क्रीम। मैंने जिस ब्राइडल को ये क्रीम बना के दी थी उसके फुल फेस पर एक्नी थी, तो इस फॉर्मूले से 2 से 3 दिन के अंदर उसका चेहरा बिल्कुल एक्नी से क्लियर हो गया था। तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। मैं मजीद इसके अंदर ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन ऐड करूंगी। हमारी क्रीम मोर पावरफुल क्रीम बन जाएगी। अब इसको मैं इस एम्प्टी कंटेनर के अंदर स्टोर कर लूंगी। इस तरह की डिबिया के अंदर मैंने क्रीम डालकर ब्राइडल को दी थी और इसके साथ मैंने एक और चीज़ यूज़ करने के लिए दी थी, वो है ये स्किन वाइटनिंग मिक्सचर। अच्छा जी, इस क्रीम को यूज़ करने का मेथड क्या है? क्रीम को यूज़ करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश करके ड्राई कर लेना है और ग्लूपट और इमल्शन को अपने फुल फेस पर लगा लेना है। नेक पे लगाना है, हैंड फीट पे लगाना है, जहाँ पर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। ठीक है, 2 मिनट के बाद आपने क्रीम को अप्लाई करना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह को आपने फेस को मैक के फेस वॉश के साथ धोना है। ठीक है, ये वाइटनिंग फेस वॉश है जो कि मिल्क से बना हुआ वाइटनिंग फेस वॉश है, जो कि कम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर कर देता है। मेरी ब्राइडल के फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी थी, इसलिए मैंने उसको एक्नी क्लीन फेस वॉश रेकमेंड किया था। 3 दिन मैंने उसको ये वाला फेस वॉश यूज़ करवाया है। 3 दिन के बाद उसका फेस बिल्कुल एक्नी से क्लियर हो गया था। तो अगर फेस पर एक्नी नहीं है तो आप ये मैक का मिल्की फेस वॉश ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो डे में आपने फेस पर क्या लगाना है? डे में आपने ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन को फेस पर लगाना है। इससे आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर रहेगा। और अगर आप इसको ग्लूटाथोन के साथ मिक्स करके लगा लें, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, तो कम्प्लेक्शन तेज़ी के साथ फेयर होगा। इस तरह आपका डे में भी कलर फेयर होगा और नाइट में भी कलर फेयर होगा। मेरी ब्राइडल चूँकि बहुत ज़्यादा सांवली थी, इसलिए मैंने ये 5 स्टेप्स उसको यूज़ करवाए और अब उस ब्राइडल का कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि फर्स्ट टाइम में आपने स्किन पॉलिश करनी है। 15 डेज़ के बाद ट्वाइस अ वीक आप उपटन यूज़ करेंगी और डेली रात को आपने नाइट क्रीम को ग्लूटाथोन के साथ यूज़ करना है। पहले ग्लूटाथोन फेस पर लगाएंगे, देन आप इस नाइट क्रीम को लगाएंगे और सुबह को आपने मैक के फेस वॉश से फेस को वॉश कर लेना है और ड्रीम वाइट वाइटनिंग सोल्यूशन फेस पर लगा लेना है। 15 डेज़ के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कम्प्लेक्शन कभी भी डल ना हो तो आप क्रीम को छोड़ने के बाद भी ट्वाइस अ वीक क्रीम को यूज़ करते रहिएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। होप से फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।